चलो, पहला नंबर हल हो गया है तुम लोगों से। कैसे हल किए? एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो P2 बराबर क्या? अच्छा यहाँ देखो, एक्स जहां रहेगा वहां क्या बैठा देना है? 2 बैठा देना। हम यहाँ ऊपर यह हल कर दें, बोलो। एक्स का वैल्यू 2 दे देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, -4 है तो -4 दे दिए। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 घटा 4 क्या हुआ? सबका 0 आया है। चलो ठीक। दूसरा नंबर क्या है? -2 4 किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश हम बता चुके हैं, ऐसा होता है चतुर्थांश, है ना। यहाँ एक से डैश होता है, एक से, आज फिर देख लो, ये एक से डैश होता है, एक से डैश, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश। जिधर डैश डैश है उधर माइनस रहेगा, ठीक। जिधर जिधर डैश है उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कहता है -2 4, तो पहले एक्स होता है तब वाई होता है, तो हम एक समय हम माइनस, पहले माइनस है ना, तो इधर माइनस होता है तो यहाँ माइनस ले लिए, -2 ले लिए, ठीक। अब 4 कहता है वाई में, यहाँ है ना, यहाँ लेना होगा ना, 4 यहाँ आ गया, तो कौन सा घर हुआ? ये पहला घर होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो हम लोग कौन सा घर में आया? दूसरा। तो यहाँ कहता है किस चतुर्थांश में है? तो दूसरा। कौन? दूसरा। दो कैसे बन गया? चलो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज तो जानते हो, सब भुजा बराबर, ई कोण 60 डिग्री, ई भी कोण 60 डिग्री, ई भी कोण 60 डिग्री। देख लिए, तीनों कोण 60 60, तब तीनों मिलाकर कुल कितना? 180। कुल मिला के 180। √2 इंटू √8, यही है ना, तो √2 हम दे दिए। 8 टूटता है 2√2 में, कैसे टूटता है? 8 को तोड़ दो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 2 का 1 तो 2, इसका न है अकेला है तो उसमें रूट चढ़ जाएगा, है ना। 2√2, 8 का एलसीएम निकालेंगे, 3 ठो 2 निकलेगा, 3 ठो 2 में 2 ठो 2 जोड़ा ले लिए, 1 ठो 2 बचा सिंगल, तो उस पे रूट चढ़ा दिए। सुन रहे बात को? गौर से सुनो और देखो। अच्छा, √2 फिर आगे देखो क्या, √2 1 ठो 2, क्यों 1 ठो 2 होगा? कि 2 दूना 4 होगा, 4 का वर्गमूल फिर क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद ये 2 आ गया गुना में, 2 दूना 4, किसका किसका आया था? अरे 40 दे रहे हैं, किसका किसका 4 आया था? सबका। चलो देखो, ये देखो, √5 - 1 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a - b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर। तुम बोलो तो गुलिस्तान, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? बहुत अच्छा, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर पर यहाँ देखो, ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये a का मान, b का मान, तो a स्क्वायर फॉर्मूला में क्या होता है? a स्क्वायर, तो हम पहला स्क्वायर कर दिए, माइनस फॉर्मूला में होता है 2ab, क्या होता है? 2ab, तो a का मान दे दिए √5, b का मान दे दिए 1, प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला में होता है, b का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें कि कैसे बैठा दिए? देख रहे हो? इधरे देखना है, वो बच्चा देखो उतार रहा है भी है। यहाँ देखो, थोड़ा सा भी नजर हटी दुर्घटना घट, घर में ले जाकर के इसको उतार कर कोई फायदा नहीं होगा। कितनों कॉपी में उतार लो, जब तक देखो समझो नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं। घर में ले जाए और माथा भारी हो जाएगा। यहाँ देखो, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 आ गया, माइनस, ये 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 होगा, √5 है, 5 दे दिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 के होगा, और थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा, 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 माइनस √5। किसका किसका आया था? किसका किसका आया? नहीं आया था। चलो यहाँ देखो, यदि p(x) से बराबर, ये हिसाब देखो थोड़ा लॉन्ग है, बन जाएगा, आसान भी है। लॉन्ग है तो क्या हुआ? आसान है। ax³ है ना, हम a दे दिए, गुना x का वैल्यू यहाँ देखो 0, जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे, तो a तो रहेगा,
एक्स है ना, एक्स क्यूब है तो यहाँ 0 का क्यूब हो जाएगा। दिक्कत है तो बोलो कि कैसे बैठा है, समझ रहे हो। जहां जहां एक्स रहेगा वहां हम 0 बैठा देंगे, या पावर जितना रहेगा उतना तो देना होगा ना, उस पे 0 पे पावर देना होगा। क्या अरमान बहुत हंस रहा है पीछे, खड़ा कर दें अभी। चलो यहाँ देखो, फिर यहाँ बी है प्लस, तो बी हम दे दिए, है ना। एक्स स्क्वायर है ना, तो यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस सी है ना, सी दे दिए। एक्स है ना, तो एक्स यानी 0 दे दिए। किसी को दिक्कत है तो बोलो, कहां से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना। जिसको डाउट होगा वही नहीं पूछेगा। अब सबके साथ में जिसको दिक्कत नहीं वो पूछ नहीं रहा, तुम भी उसी साथ में नहीं चलो। और बार बार बोल रहे हैं कि उतारो नहीं, इधर उधर नहीं देखो। कौन सब आदमी है, समझे में नहीं आ रहा। जब बोल रहे हैं इधर समझो, नहीं उतारना है, उतार के कोई फायदा नहीं, बार बार उतार रहा है। अरे पहले समझोगे तब ना, बिना समझे उतारो, नहीं उतारोगे 2-4 झापड़ लगा देंगे जाकर के। इतना दिन से पढ़ रहा है तो सोचना है पहले देखें क्या बनाता है, कैसे बनाता है। कोई फायदा नहीं, जो बच्चा नहीं समझाई वो कोई फायदा होगा। अच्छा यार देखो, ए गुना 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 है, क्यों होगा 0 का क्यूब। वही बच्चा पूछेंगे तो इवेन करेगा, बोल भी नहीं करेगा, क्या पूछ करके उतना ही करेंगे। ये बी है दे दिए, 0 का स्क्वायर फिर 0 होगा। सी गुना 0, तो पूछ देते हैं किससे पूछे, किससे पूछे। चलो खड़े हो जाओ, तुम दोनों एक साथ, तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। सी गुना 0 क्या होगा, हाँ 0 होगा। तुम, हाँ तुम खड़े रहोगे, बोलो तुम। सी गुना 0 क्या होगा, 0। अच्छे तो बोले, बैठो, डराए थे। सी गुना 0, तो 0 कोई भी चीज को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 दे दिए प्लस 7। चलो देखो, ए गुना 0, तो देखो सी गुना 0 0, ए गुना 0 0, बी गुना 0 0, ये 0 पहले से है 7, यानी बचा कौन, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 होगा, यही हो जाएगा। सही है तुम लोग का। चलो, किसी शंकु का आयतन 308 सेमी स्क्वायर है, किसी शंकु का आयतन 308 सेमी स्क्वायर, तो आर बराबर 7 सेमी, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है ना। तो हम यहाँ ऊपर बना दें, आयतन दिया हुआ है कितना, यहाँ देखो आयतन दिया हुआ है 308, कितना दिया हुआ है 308। तो शंकु का दिया है ना, शंकु का क्षेत्रफल तुम बोलोगे, और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एज होता है आयतन, सही बोल रहे हो। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर तो दिया हुआ है 7 सेमी, तो यानी 7 कई बार लिखें, 2 बार। एज तो है नहीं, एज निकलना है। इसी में देखो क्या क्या होगा, 7 7 गए खत्म हो जाएगा, यानी एज बराबर होगा 308 गुना 3, ऊपर चले जाएगा। अब 22 और 7 कहाँ जाएगा, 22 और 7 नीचे आएगा, है ना। अच्छा 7 से कटाते हैं पहले, 7 चौक 28, 2 यहाँ, फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 44 बार में 22 दूना 44, 3 दूना 6 सेमी। कितना आसान था बोलो, आया है, आसान लगा कि नहीं लगा। चलो देखें अगला सवाल क्या है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, तो आयतन आराम से निकलेगा। यहाँ देखो 8 नंबर ना, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, आयतन, गोले का आयतन होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब, बस यहीं बैठा देंगे हो जाएगा। ये देखो 4/3 तो दे दिए है, पाई आर क्यूब, तो पाई का वैल्यू 22/7, 22/,
22/7। आर क्यूब, आर कितना है? 7 सेमी है ना, ये देखो 7 सेमी, यानी 7 को कई बार लिखेंगे? पावर 3 है, 3 बार लिख दिए, है ना। एक साथ खत्म। अब 3 तो बच जाएगा, नीचे बट्टा में रह जाएगा, है ना। 7 7 49, 22 चौक 88 और 49 गुना करो, 88 49, हाँ कितना आया? 43, 43 12, 43 12/3, हाँ 43 12/3। अच्छा इसको भी भाग दे दो, पूर्णांक में कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना। एक यहाँ, 3 तिया 9, 2 यहाँ, 3 सत्ता 21, एक ऊपर चले जाएगा। क्या ये होगा? यही होगा, सेमी है ना। कहा गया 8 नंबर, सेमी है, सेमी क्यूब होगा। आयतन निकाल रहे हैं तो सेमी क्यूब होगा, है ना। देख लिए। अब बच गया कितना? 8 नंबर। 9 नंबर कहता है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, तो इसका आयतन देखो तो कितना आसान है। बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और आयतन 10 सेमी, आसान नहीं है? आसान है क्या? चलो, ये बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है ना, ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यही देते हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कुछ बच्चा है बहुत मतलब अच्छा बेस है, उसका देख रहे हैं हर बात में जवाब दे रहा है। 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7। और जो बच्चा रिवीजन ज्यादा किया है वही बच्चा मतलब ज्यादा पकड़ बना के रखा है। जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा वही कॉपी में उतारेगा, ले चले जाएगा, फिर कॉपी रख देगा, फिर जब कुछ आने का टाइम होगा कॉपी लेगा आ जाएगा, वही बच्चा हमेशा पीछे रहेगा, है ना। ये देखो 22/7 गुना 7 गुना 10, ये तो और आसान था, याद हो 7 7 गया, हाँ बस हो गया। 22 ये तो 22 कम 22 बच गया, अभी गलत हो था। एगो साथ खत्म हो गया, है ना। ये देखो 22 22 7 154, हाँ 1 0 लिखा दिए। आयतन में सेमी क्यूब होता है, दे दिए। एक गोले की त्रिज्या 14 सेमी।